हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का इतिहास का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति को डिस्कस कर रहे थे। तो ये आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम एंड आपके जितने भी टेस्ट एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर रखें, क्योंकि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है क्या है, उस फ्रांसीसी कारागाह का नाम बताएं। उस फ्रांसीसी कारागाह का नाम बताएं, ठीक है, जिस पर लोगों ने धावा बोला था और इसका क्या कारण था। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उस फ्रांसीसी कारागाह, कारागाह का मतलब होता है एक ऐसा जेल जैसा बंद जो होता है ना, जिसमें कारागाह, जिसमें कैदियों को रखा जाता है। तो पुराना कारागाह था, उस पर जो है लोगों ने धावा बोला, यानी हमला किया। क्यों किया था और इसका क्या कारण था। तो यहाँ पे देखिए आंसर है आपके सामने, इसको बिल्कुल समझ करके आप लोगों को याद करना है। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ करके पढ़िए और याद कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रांस के सैकड़ों लोगों ने जेल खाने, है ना, जेल खाने का मतलब जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। तो फ्रांस के सैकड़ों लोगों ने जेल खाने या किले पर हमला किया। जो किला होता है, पुराने ज़माने में बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो होती थी, तो उसको क्या बोलते थे, किला बोलते थे। वो राजधानी पेरिस में ही था, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ थी, पेरिस। वो सब पेरिस में ही था। कौन, किला या फिर जेल खाना। उसका नाम बास्टिल था, है ना, क्या था, बास्टिल था। लोगों को आशा थी कि उन्हें वहाँ पर एकत्र किया हुआ गोला बारूद और हथियार मिलेगा। यानी जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे तो काफ़ी सारे जो है उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि उस समय का जो राजा हुआ करते थे, तो उसके जो सिपाही हुआ करते थे, उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, तो उन्हें हथियार चाहिए होगा। ठीक है, तो हथियार कहाँ मिलेगा, तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, हमला कर रहे थे किलों पर या नहीं तो जेल खानों पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। लुई 16वां का परिचय दें और उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी, यह बताना है। तो लुई 16वां का पहले परिचय देना है कि वो कौन था, और बताना है उसके फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका रही। तो देखिए, लुई 16वां जो है फ्रांस का एक निरंकुश शासक था। बात समझ रहे हैं, ये जो होता है ना, क्रूर होता है। ठीक है, वह ज़िद्दी और बुद्धिहीन व्यक्ति था, यानी वो अपनी बात को ही रखेगा और अपने बुद्धि से कोई मतलब नहीं रखेगा, यानी उसका कोई खास बुद्धि नहीं था। उसका चरित्र दुर्बल और स्वभाव अस्थिर था। यहाँ पे अस्थिरता नहीं होगा, अस्थिरता होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, अस्थिरता, है ना, अस्थिरता। तो उसका स्वभाव जो था वो अस्थिरता था। ठीक है, चरित्र दुर्बल था, यानी चरित्र मतलब समझते हैं, जिसका बोलते हैं इसका चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत ही शरीफ है। ठीक है, तो दुर्बल का मतलब क्या, वो उतना भी शरीफ नहीं था, है ना। चलिए, उसके बाद है वह सदा भोग विलास में डूबा रहता था। भोग विलास का मतलब वो मस्ती में डूबा रहता था, रोमांटिक था, है ना। तो सरकारी अधिकारियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। क्या हुआ, सरकारी अधिकारियों पे उसका कोई भी नियंत्रण नहीं था। सरकारी खजाने को व्यर्थ के कार्यों में उड़ाता था, यानी जितने भी सरकारी खजाना थे उसको व्यर्थ के कार्यों में, इधर उधर फिजूल खर्च में वो बहुत उड़ाता था।
ठीक है। उसके गलत प्रभाव के कारण ही फ्रांस की सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अब जो राजा निरंकुश होगा, जो राजा अय्याशी करेगा, जो राजा इधर उधर पैसे को बर्बाद करेगा, तो देश के लिए तो वो खतरा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि उसके गलत प्रभाव के कारण ही फ्रांस की सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अंत में उसके दोषी स्वभाव के कारण तथा चरित्र अच्छा ना होने के कारण, यानी वो राजा जो था उसका चरित्र भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो ना होने के कारण 1793 में उसे फांसी दे दी गई। यानी आंदोलन हुआ, फिर उसको बंदी बनाया गया और फिर उसको 1793 में क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, रूसो का परिचय देना है और उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे रूसो एक महान विचारक था, यानी वो सोचता था, ठीक है, उसके बाद वो लिखता था, जिसके प्रभाव प्रांत की जनता पर अन्य लेखकों तथा विचारों की तुलना में सबसे अधिक पड़ा। यानी रूसो का जो प्रभाव था, रूसो का जो दबदबा था, वो अन्य लेखकों, जितने भी लेखक थे उन सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ा। उसकी पुस्तक सामाजिक समझौता द्वारा लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले विचार से मिले। उसने लोगों के सामने एक ऐसे समाज की स्थापना का विचार रखा जिसमें उन्हें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्राप्ति की आशा थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉमा लगा दीजिएगा, छूट गया है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्राप्ति की आशा थी। उसके इन नवीन विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया। यानी उन्हीं की किताबों को पढ़कर लोगों में जोश आया, लोगों में जुनून आया, है ना। जैसे कि आज हम लोग किसी की किताबों को पढ़ते, जैसे APJ अब्दुल कलाम की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं मैं खूब मेहनत करूँगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा, मैं भी देश के लिए कुछ करूँगा। अगर आप फ़ौज के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो आपके अंदर जोश आ जाएगा, नहीं मैं भी फ़ौज में जाऊँगा। तो उसी प्रकार से ये जो लेखक था, इसकी किताबों को पढ़कर लोगों को दिल में एकजुट होने की आशा जगी। ठीक है, एकजुट हो गए वो लोग, उसके बाद अपनी ताकत को भी लोग पहचाने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, उन लोगों ने एक क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया। मतलब कि अब वो किताब जो है, मान लीजिए कि पहले आप लोग एक जगह पे आप लोग जो है क्रांति कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई किताब के जरिए ये किताब अगर पूरे देश में फैला दिया जाए, तो सभी लोग अगर एक साथ पढ़ेंगे और सभी के दिल में एक ही विचार आए कि नहीं मुझे क्रांति चाहिए, तो क्या होगा, एक साथ लोगों के दिल में ये आशा जाग जाएगी कि मुझे क्रांति करना है। वही बात को यहाँ पे कह रहा है कि इसके एक नवीन विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को क्या किया, जन्म दिया। ठीक है, चलिए अगला है हमारा तीसरा वर्ग की व्याख्या करना है। तीसरा वर्ग क्या था, तो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई तो फ्रांसीसी समाज विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और साधारण वर्ग में बटा हुआ था। यानी जब फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई, क्यों हुई, तो उस समय जो है ना ये दो वर्ग में बटा होता है, एक ऊंचा जाति के लोग, एक नीचा जाति के लोग। ठीक है, बस ऐसे समझिए। साधारण वर्ग जिसे कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, जो साधारण वर्ग के लोग थे उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अब बड़े बड़े वर्ग के लोगों को, यानी बड़े बड़े जाति के लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया गया था। तीसरा वर्ग कहलाता था, यानी कि जिन वर्गों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता था, तीसरा वर्ग, यानी थर्ड वर्ग में जाता था। इस वर्ग में किसान, अच्छा इस वर्ग में आता कौन कौन था ये भी देख लीजिए। इस वर्ग में किसान आता था, मजदूर, दस्तकार तथा मध्य वर्ग के लोग। मध्य वर्ग मतलब जैसे अध्यापक, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील, लेखक, असैनिक अधिकारी आदि लोग सम्मिलित थे। समझ गए। इन्हीं लोगों ने फ्रांस की क्रांति में विशेष अधिकार वर्ग का विरोध किया था। यानी कि जितने भी लोग थे जिनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था, तो इन लोगों ने क्या किया, जो विशेष अधिकार लोग थे, जिनको विशेष अधिकार दिया जाता था, जिनको छूट दिया जाता था गाड़ियों में, ट्रेनों में, पैसों में, सैलरी में, नौकरी में, तो इन लोगों ने उनका क्या किया, भरपूर विरोध किया फ्रांस की क्रांति में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। सभी जगह पर फॉलो कर लीजिए और आपको इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।